नमस्कार, आनंदम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक की। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। ऋषि, मनीषी, महर्षि, बड़े बड़े जो भक्तगण हैं वो अपने कर्म का जो फल है भक्ति भाव में लीन होकर के उस फल को त्याग देते हैं, और फल को त्यागने का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? गच्छन्ति अनामयम्। वो बिना किसी कष्ट की स्थिति में चले जाते हैं और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और बंधन के इस महारोग से भी विमुक्त हो जाते हैं। बात फिर वही कर्म योग की और निष्काम कर्म की आ जाती है। तो मित्रों, सबसे बड़ा जो निष्काम कर्म का लाभ होता है वो ये होता है कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति भय मुक्त होता है, उसको डर नहीं होता है, एकदम अपने आप में तसल्ली होती है और उसके भीतर स्वीकार भाव होता है कि मैं जो कर रहा हूं बस मेरा काम करना है और फल जाने और परमात्मा जाने। ध्यान देने की बात यह है कि आसक्ति अगर फल के साथ होगी, आसक्ति अगर फल के साथ होगी तो कर्म बाधित होगा, और आसक्ति अगर कर्म के साथ होगी तो फल बाधित नहीं होगा, क्योंकि कर्म में आसक्ति होते ही कर्म में कुशलता आने लग जाएगी, और कर्म में जब कुशलता आने लग जाएगी तो ये निसंदेह पक्की बात है कि उसका जो परिणाम है वो परिणाम अनंत गुना होगा, अनंत गुना होगा। यानी हम उस परिणाम को, फल को अप्रत्याशित फल कह सकते हैं। हमें आशा ही नहीं थी और इतना परिणाम हुआ। जैसे मैं मेरे खुद के जीवन का एक उदाहरण बताऊं कि पिछले लॉकडाउन के समय, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा और मैंने अपने खाली समय में, ड्यूटी के अलावा जो खाली समय रहा उसमें प्रोफेसर रामबख्श जाट की मेरी चितानी पुस्तक का फेसबुक पर लाइव वाचन प्रारंभ किया। और जब लाइव वाचन प्रारंभ किया तो कोई मेरे फल की चिंता नहीं थी, मेरी खुद की मस्ती के लिए ये वाचन शुरू किया था। लेकिन उसके परिणाम अनंत गुना अब तक आ चुके और आ रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि उस कोरोना काल के दौरान वाचन के उपरांत मेरा जो संपर्क है वो राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों से हो गया, साहित्य प्रेमियों से हो गया, और उनके मार्गदर्शन में मैंने 4 किताबें लिख दी। और 4 किताबें प्रकाशित होना बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ एक साहित्यिक संस्थान स्थापित कर दिया, और ये जो काम चल रहा है, साहित्य के प्रति मेरा जो रुझान बढ़ा है, ये मैं उसी का परिणाम मानता हूं कि अगर वो मैं फल की चिंता करते हुए, फल को ध्यान में रखते हुए काम प्रारंभ करता तो ये ऐसे परिणाम कभी नहीं आते, और परमात्मा जाने क्या क्या आगे फल देगा। लेकिन कर्म में आसक्ति होनी जरूरी है, फल में नहीं। दूसरी ये बात कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो अहेतु की कर्म करते हैं। आमतौर पर ये सोच करके नहीं करते कि ये इस बच्चे को ढंग से पढ़ाऊंगा तो ये बड़ा होकर के सर्विस में जाएगा, सेवा में जाएगा, मेरे लाभ होगा, तो फिर मैं ढंग से कर्म नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं हमारे अहेतु की कर्म का फल किस रूप में मिल जाए और कितना शानदार मिल जाए, कौन बच्चा कब किस जगह काम आ जाए और कितना काम कर जाए, हमें कभी अनुमान नहीं होता है। इसलिए निष्काम कर्म का जो फल मिलता है वो सकाम कर्म की बजाय अनंत गुना मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण इसी को फलम त्यक्त्वा मनीषिणः कर्मजं बुद्धि युक्ता ही गच्छन्ति पदम अनामयम् जन्म बंध विनिर्मुक्ता, भगवत भक्ति में लीन होने और कर्म बंधन से मुक्ति का एक ही रास्ता बताया है, वो है कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना, हर हाल में स्वीकार भाव। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही भगवान की सेवा है। कर्म में जब हम जुड़ जाते हैं तो वो भगवान की सेवा बन जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद और आप सबको प्रणाम।